आज पूरा देश अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और हर एक राज्य में कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। बता दें, इसी अवसर पर दिल्ली के लाल किले पर भव्य समारोह का आयोजन भी किया गया, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 12वीं बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया और लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित भी किया है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश से राघवेंद्र जुड़ चुके हैं और चंडीगढ़ से ईशा जुड़ चुकी हैं। राघवेंद्र, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो जाहिर सी बात है कि हर एक राज्य में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कैसा माहौल देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल माधुरी, अगर उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस के माहौल की बात करें तो 2 दिन पहले से ही लखनऊ में जिस तरह से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे, जिस तरह की तिरंगा यात्रा तमाम संगठनों द्वारा सोशल एक्ट में शामिल वो लोग जो एनजीओ ट्रस्ट चलाते हैं उनके द्वारा और विद्यालयों की तरफ से जिस तरह का तिरंगा यात्रा निकाला गया वो भी देखने लायक था। सीएम योगी के आह्वान के बाद से हर गांव में भी, हर शहर में भी इस बार की स्वतंत्रता दिवस की जो पर्व पे झंडारोहण था और जो तिरंगा फहराने का कार्यक्रम था वो देखने लायक हुआ कि हर आदमी देशभक्ति में लीन दिखा। वहीं हम लखनऊ की बात कर लें तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ जब विधानसभा में झंडारोहण किए उसके बाद से एक तरह से अपने पिछले 8 साल का लेखा जोखा भी उन्होंने प्रस्तुत कर दिया। किस तरह से 2017 के पहले कानून व्यवस्था ध्वस्त होती थी उसका जिक्र उन्होंने किया, अम्बेडकर के संविधान का जिक्र उन्होंने किया और सबसे अहम ऑपरेशन सिंदूर का जब उन्होंने जिक्र किया तो लखनऊ में बने ब्रह्मोस मिसाइल का उन्होंने जिक्र किया कि किस तरह से अब स्वदेशी निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के अड्डों को बर्बाद किया और उसको उसकी हैसियत का आभास कराया। एक तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने ओडीओपी के माध्यम से किस तरह हर जनपद में मेडिकल कॉलेज यहाँ संचालित हैं, गरीबों को, मजदूरों को रोजगार किस तरह से दिया जा रहा है, महिलाओं को सुरक्षा कैसे दी जा रही है, प्रदेश को निवेश का प्रदेश कैसे बनाया गया और कितने हजार लाख करोड़ की योजनाएं फलीभूत हुई उसका भी जिक्र उन्होंने किया। और तमाम ऐसे कार्यकर्ता थे, तमाम ऐसे कलाकार थे जो संस्कृति विभाग के तरफ से अपने कला का प्रदर्शन उन्होंने किया, उसको सम्मानित भी उन्होंने किया। और जो लोग शहीद हो गए थे उत्तर प्रदेश के वासी, उनके घर वालों को सम्मानित किया। और 3 बजे के आसपास सीएम योगी आदित्यनाथ इन कलाकारों को भी 5 KD पे सम्मानित करेंगे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि 8 साल का लेखा जोखा तो सीएम ने प्रस्तुत किया है। विपक्ष द्वारा जो पूर्व समय में काम नहीं किए गए उसका भी जिक्र उन्होंने किया। अम्बेडकर के, खास करके अम्बेडकर पे जिस तरह से उन्होंने फोकस किया, क्योंकि जिस तरह से इंडिया गठबंधन के लोग संविधान बचाने की बात करते हैं उस पे अम्बेडकर के संविधान की बात इन्होंने कही कि हम गरीबों की योजनाओं को फलीभूत कर रहे हैं, उनको सीधे बेनिफिट दे रहे हैं। हम चाहे किसानों की बात कर लें, मजदूरों की बात कर लें या अन्य जो भी वर्कर्स हैं, ओडीओपी के माध्यम से किस तरह हम गरीबों को उन्हीं के जनपद में रोजगार दे रहे हैं और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। यही अम्बेडकर का संविधान है और इसको हम बखूबी कर रहे हैं। तो एक तरह से विपक्ष पे हमलावर भी सीएम योगी आदित्यनाथ दिखे और इस बार का स्वतंत्रता दिवस का जो कार्यक्रम था बेहद खास सीएम योगी आदित्यनाथ ने बना दिया। जी मैम, बिल्कुल राघवेंद्र, जाहिर सी बात है कि सीएम योगी आदित्यनाथ को हमने देखा था कि किस तरीके से वहां की जनता को आज के दिन को लेकर संबोधित करते हुए नजर आए। ईशा से भी जानेंगे हाल, लेकिन उससे पहले रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। स्वागत है ब्रेक के बाद। आज पूरे देश में 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जमकर उत्साह देखा जा रहा है। लोग बेहद ही उत्साहित नजर आ रहे हैं। जगह जगह पर कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, क्योंकि जाहिर सी बात है सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब अपना संबोधन दिया था तो बहुत सी महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया था, लेकिन अगर हम प्रदेश की बात करें, खास जगहों की बात करें तो कहां कहां पर आज कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और शाम तक क्या कुछ प्लान तैयार किया गया है, कौन कौन से और किस तरीके से कार्यक्रमों का आयोजन होना है? बिल्कुल माधुरी, अगर हम उत्तर प्रदेश के हर जनपद की बात करें तो जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने आह्वान किया था कि जो भी जनप्रतिनिधि हैं और खास करके प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, इसके अलावा सभी प्रशासनिक अधिकारियों को, चाहे जितने भी जिलाधिकारी हैं या जितने भी आयुक्त हैं, कमिश्नर, उनको भी निर्देश जारी किए गए थे कि हर जिले में इस तरह का सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाए और स्वतंत्रता दिवस के बारे में उनको बताया जाए कि देश को आज़ादी कैसे मिली। तमाम छात्रों की सहभागिता को सुनिश्चित कराया गया। तो प्रदेश के हर जनपद में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं जिसमें संस्कृति विभाग के जो भी कलाकार हैं वो भी शामिल हुए हैं और इसके साथ साथ हर जगह प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी के माध्यम से हमें देश को जो आज़ादी मिली थी उसको लेकर बच्चों को बताने
बताने का प्रयास किया जा रहा है कि हमें स्वतंत्रता किस तरह मिली थी और किस तरह से आज देश अपनी ये 19वां जो स्वतंत्रता दिवस है उसको मना रहा है। तो हर गांव में, हर जिले में, एक तरह से जिला मुख्यालय पे भी और प्रधानों को सम्मिलित करने के बाद ग्राम स्तर पे जितने भी विद्यालय हैं उनके बच्चों को खास करके इस तरह की झांकी दिखाई जा रही है और स्वतंत्रता दिवस के बारे में बताया जा रहा है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के आह्वान के बाद से प्रदेश के हर जनपद के जिला मुख्यालय पे, तहसील स्तर पे और ग्रामीण स्तर पे बच्चों को, जितने भी विद्यालय के छात्र छात्रा हैं उनको ये बताने का प्रयास और झांकी के माध्यम से समझाने का प्रयास योगी सरकार द्वारा की जा रही है। इस बार का स्वतंत्रता दिवस इसलिए भी खास हो गया है कि हर गाँव में भी इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं गाँव से कि तमाम बच्चे विद्यालयों को सम्मिलित हो रहे हैं, अपना भाषण दे रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं और स्वतंत्रता के बारे में जान रहे हैं कि उनको आज़ादी कैसे मिली, कितने सेनानी थे और क्या क्या उस समय घटनाएं घटित हुई। तो एक तरह से पूरा देश इसमें भक्तिमय है और प्रदेश के हर जनपद में, हर गांव में आज केवल स्वतंत्रता दिवस की ही धूम है और भारत माता की जय के नारों के साथ बच्चे हर कार्यक्रमों में सम्मिलित हो रहे हैं और जिला स्तर पे हर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, चाहे हम सुरक्षा की बात कर लें या स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम को लेकर बात कर लें। बिल्कुल जाहिर सी बात है राघवेंद्र, क्योंकि हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में भी कि किस तरीके से कार्यक्रमों का आयोजन क्या क्या है, न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में इसकी धूम नजर आ रही है। क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वतंत्रता दिवस को लेकर अपना संबोधन दिया और इस दौरान उन्होंने खास बात ये कही कि 2047 तक वो पूरे प्रदेश को एक विकसित प्रदेश के रूप में बनाते हुए नजर आएंगे। तो अगर हम उनके संबोधन की बात करें तो उसके हिसाब से किस तरीके से अभी तक उत्तर प्रदेश का विकास होता हुआ नजर आया है और आने वाले समय के लिए क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि आज स्वतंत्रता दिवस का मौका है और ऐसे मौके पर जाहिर सी बात है विकास की तो बात होनी ही चाहिए। बिल्कुल माधुरी, सीएम योगी आदित्यनाथ का अपना संबोधन ही वहीं से शुरू हुआ। एक तरफ जब ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा की, उन्होंने देश की सेना को नमन किया, उसके साथ ही तुरंत ये बताने से नहीं चूके कि भारत इस समय चौथी विश्व की अर्थव्यवस्था है और ये विकसित भारत का ये नया उत्तर प्रदेश है। आज उत्तर प्रदेश सरप्लस रेवेन्यू वाला प्रदेश है। आज बीमारू राज्य से निकल करके हम सरप्लस अर्थव्यवस्था वाले प्रदेश में सम्मिलित हैं। इतना ही नहीं, आज उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहाँ पे सर्वाधिक एक्सप्रेसवे हैं। आज उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहाँ सर्वाधिक मेडिकल कॉलेज हैं। आज उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहाँ पे सर्वाधिक एयरपोर्ट संचालित हैं। आज उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहाँ पे लोगों की जो आय है, आय दोगुनी से भी ज़्यादा बढ़ी है। आज उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहाँ गन्ना किसानों का भुगतान भी तुरंत किया जाता है। आज वो राज्य है उत्तर प्रदेश जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर कानून का राज है। जो भी कानून अपने हाथ में लेने का काम करता है उसको न्यायिक प्रक्रिया के तहत दंडित किया जाता है। भाई पतितावाद नहीं है यहाँ पे, लाल फीता सही नहीं है। ईमानदारी, पारदर्शिता के तहत युवाओं को रोजगार देने वाला उत्तर प्रदेश एक तरह से विकसित भारत के विकसित उत्तर प्रदेश की तस्वीर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रस्तुत की और ये इन सारी बातों को बताया कि किस तरह से पिछले 8.5 सालों में उत्तर प्रदेश अपनी पहचान को बदला है और आज उत्तर प्रदेश उन राज्यों में शामिल है जो विकसित भारत के विकसित उत्तर प्रदेश की श्रेणी में है। और आज उत्तर प्रदेश वो राज्य है कि जब देश 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था को पाने के लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है तो उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन इकानमी की अर्थव्यवस्था को प्राप्त करने की तरफ अग्रसर है। तो एक तरह से विकसित उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर है, जो पिछले 8 साल में किया गया है, उन तस्वीरों को भी अपने भाषण में योगी आदित्यनाथ ने आज प्रस्तुत किया, बताया। राघवेंद्र, क्योंकि 79वां स्वतंत्रता दिवस है और इस मौके पर हम देखते हैं कि थीम के हिसाब से कार्यक्रमों का आयोजन होता है। बच्चों में भी उसी तरीके का उत्साह देखा जाता है। अगर हम बात करें कार्यक्रमों की तो उसमें सांस्कृतिक झलक भी नजर आती है। तो अगर कार्यक्रमों को लेकर बात करें, 79वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर बात करें तो इस बार पिछले साल से कितनी अलग तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, चूँकि पर्यटन पे जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार ने पिछले 8 साल में काम किया है वो काबिले तारीफ रहा। उसकी झांकी आज दिखाई भी दे रही कि जिस तरह पर्यटन विभाग की तरफ से, संस्कृति विभाग की तरफ से जिस तरह से कलाकार पूरे उत्तर प्रदेश में
अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनका भुगतान भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किया जाएगा। तो एक तरह से इसमें भी रोजगार की एक संभावना है कि जो भी कलाकार आज सम्मिलित हैं वो 15 अगस्त भी जश्न मना रहे हैं और दूसरी तरफ उनका रोजगार भी चल रहा है। तो यही नया उत्तर प्रदेश है, जहाँ पे युवाओं को रोजगार की जब बात करते हैं, अर्थव्यवस्था बढ़ाने की बात सीएम योगी आदित्यनाथ करते हैं, तो उसकी झलक आज 15 अगस्त को भी देखने को मिल रही है। जिस तरह का आयोजन उत्तर प्रदेश के हर जनपद पे किए गए हैं, ब्लॉक स्तर पे किए गए हैं, तहसील स्तर पे किए गए हैं, गांव स्तर पे किए गए हैं, ये दिखाता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की जो दूरदर्शिता है कि 15 अगस्त का जश्न तो मने ही, लेकिन जो कलाकार हैं जो अपने कला का प्रदर्शन कर रहे हो, चाहे बाल कलाकार हों या बड़े कलाकार हों, उनका भुगतान भी किया जाए। तो एक तरह से आज के कार्यक्रम को भी रोजगार से जोड़ करके उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नया आयाम स्थापित किया है। जी माधुरी। बिल्कुल राघवेंद्र, और देखना होगा कि शाम तक किस तरीके की और भव्य तस्वीरें देखने को मिलती है। पल पल की अपडेट दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।